हेलो स्टूडेंट्स। तो इक्विलिब्रियम यूनिट सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज हम इस यूनिट के अंदर करेंगे जो इक्विलिब्रियम है हमारे पास वो सॉलिड इन लिक्विड क्या होता है। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे हम आपको बता देते हैं। मान लिया मेरे पास एक बीकर है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये एक बीकर है। अगर इस बीकर के अंदर मैं कोई भी बाहर से क्या डाल दूं, कोई भी बाहर से मैंने कोई भी सोल्यूट ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल अगर मैंने शुगर डाल दिया या फिर कोई भी सॉल्ट डाल दिया, तो उनके बीच में इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा वो हम पढ़ेंगे आज इस कॉन्सेप्ट के अंदर। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखो भाई, मान लिया मेरे पास एक बीकर है और बीकर के अंदर क्या है भाई, मेरे पास वाटर है। बीकर के अंदर मेरे पास वाटर है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके अंदर मान लिया मैंने क्या डाल दिया, शुगर डाल दिया। और वो जो मैं शुगर है वो कैसे डाल रहा हूं, मैं बिल्कुल ही स्लोली डाल रहा हूं। जो शुगर है वो बहुत ही क्या डाल रहा हूं मैं, स्लोली डाल रहा हूं और विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। साथ में इसको स्टीर कर रहे हैं इस सोल्यूशन को। तो शुरुआत के अंदर क्या होगा, शुरुआत के अंदर क्या होगा, इस बिकर के अंदर जो शुगर है, ये जो शुगर है वो डिजोल्व होती जाएगी। ठीक है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो शुगर है वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगी और नीचे जो बिकर है उसके बॉटम के अंदर सेटल होना स्टार्ट हो जाएगी इधर, है ना। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इस सोल्यूशन को कहेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या कहेंगे भाई, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और यही जो सैचुरेटेड सोल्यूशन बना है और इसी स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम बिटवीन द सॉलिड एंड इट्स सोल्यूशन। यानी कि शुगर हमारा सॉलिड है और शुगर का ही हमारा सोल्यूशन है, इसके बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया है। ठीक है, जो मैंने बताया है वही यहां पे लिखा हुआ है। जैसे कि देखो, लेट अस टेक एन वाटर इन ए बीकर एंड ऐड शुगर स्लोली विद कांस्टेंट स्टीयरिंग विद ए ग्लास रोड। ग्लास रोड के साथ हम इसके अंदर शुगर ऐड करेंगे विद कांस्टेंट स्टीयरिंग। तो क्या होगा, फर्स्टली क्या होगा भाई, फर्स्टली ये होगा कि इसके अंदर जो शुगर है वो ऐड होती जाएगी। ठीक है, वाटर के अंदर ऐड होती जाएगी, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी तब जो शुगर है वो बिकर के बॉटम के अंदर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। और इस कंडीशन में इस स्टेज को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। इस स्टेज पर इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। और जो ये सैचुरेटेड है, यही एक कंडीशन बनती है किस किस के बीच में, इक्विलिब्रियम इन बिटवीन सॉलिड एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, देखो भी, ये कॉन्सेप्ट था जब हम सॉलिड को सॉलिड को सॉल्यूशन के अंदर डिजोल्व कर रहे थे, यानी कि सॉलिड को लिक्विड के अंदर डिजोल्व कर रहे थे। जैसे कि शुगर हमने वाटर के अंदर ऐड किया। अब हम पढ़ेंगे जो गैस है उसको लिक्विड के अंदर कैसे डिजोल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो ये कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो भाई, इक्विलिब्रियम बिटवीन ए गैस एंड इट्स सॉल्यूशन। हम एक गैस है उसका सॉल्यूशन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल देखो, देखो भाई, ये हमारे पास मान लिया मेरे पास कोई भी एक बीकर है। ठीक है, ये एक बीकर है, इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, इसके अंदर मैंने ले लिया वाटर। इसके अंदर मैंने वाटर ले लिया और यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर मान लिया कोई भी गैस है, मान लिया CO2 गैस है। ठीक है, वो यहां पर इसके अंदर हमें ऐड करना है, इसके अंदर लिक्विड के अंदर ऐड करना है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो CO2 है, CO2 के जो पार्टिकल इस वाटर की जो सरफेस पे होंगे, यहां पर प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस सी बात है यहीं पर प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगा, इनके ऊपर ऊपर से प्रेशर लगाएंगे, इनके ऊपर ऊपर से प्रेशर लगाएंगे पिस्टन के द्वारा। ठीक है, पिस्टन के द्वारा इनके ऊपर प्रेशर लगाया जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। तो ये धीरे धीरे जो गैस के पार्टिकल है, जो देखो जी ये गैस के पार्टिकल है, ये लिक्विड के अंदर H2 के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब कितने अमाउंट में, कितना अमाउंट गैस का, मैंने क्या कहा है, कितना अमाउंट गैस का वाटर के अंदर, वाटर के अंदर डिजोल्व हो गया, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि हम इसके ऊपर ये जो प्रेशर है ना, प्रेशर ये कितना अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इस बात पर डिपेंड करेगा। और इसी बात को
कि कितना अमाउंट ऑफ गैस का लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि हम इस गैस के ऊपर कितना प्रेशर लगा रहे हैं। ये बात एक साइंटिस्ट ने बोली थी जिसका नाम था हमारे पास हेनरी, ठीक है, जिसको हम हेनरीज लॉ कहते हैं। अब देखो क्या कहा था हेनरीज लॉ ने, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास ऑफ ए गैस दैट डिजोल्व इन ए गिवन मास ऑफ ए सोलवेंट यानी वाटर या फिर लिक्विड at any temperature is proportional to the pressure of the gas above the surface of the solvent। यानी कि हम यहां पर देखो, मान लिया ये पे गैस के पार्टिकल है, यहां पर हमारे पास गैस के पार्टिकल है बहुत सारे। फॉर एग्जांपल यहां पर हमारे पास गैस के पार्टिकल है वाटर की सरफेस के ऊपर, और हम यहां पर एक पिस्टन लगाएंगे ऐसे इसके ऊपर जो कि प्रेशर अप्लाई करेगा। देखो ये हम इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, इस पिस्टन को धीरे धीरे जो गैस के मॉलिक्यूल है इस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हेनरी लॉ यही कहता है, क्या कहता है हेनरी लॉ, कि कितना अमाउंट गैस का डिजोल्व हो गया लिक्विड के अंदर, ये किस बात पर डिपेंड करता है, जो गैस के ऊपर कितना प्रेशर लगाया गया है, ठीक है। यानी कि मास ऑफ ए गैस, यानी कितना मास डिजोल्व हुआ, कितना मास गैस का डिजोल्व हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितना प्रेशर लगाया गया उस गैस के ऊपर। हमें पता है प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर हम के कांस्टेंट लगाएंगे, ठीक है, के कांस्टेंट लगाएंगे और यहाँ पर हमारे पास प्रेशर हो गया, ठीक है। आप कैपिटल पी भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये इक्वेशन दी थी हेनरी लॉ ने। हेनरी लॉ का एक और डेफिनेशन थी, ये थी देखो, आप दोनों में से एक याद कर सकते हैं। The mole fraction of a gas in the solution is proportional to the partial pressure of the gas in a solution। देखो भाई बात सेम है इन दोनों की। यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या ले लिया गया है कि कितना गैस का कंसंट्रेशन, यानी कि कितना मास डिजोल्व हुआ गैस का। अब जो ये मास है ना, जो ये मास है ये किसकी फॉर्म में ले लिया गया है, कंसंट्रेशन की फॉर्म में लिया गया है, ठीक है, कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का कौन सा टर्म ले लिया गया है, मोल फ्रैक्शन लिया गया है। किसका, मोल फ्रैक्शन लिया गया है यहाँ पर कंसंट्रेशन का, देखो ये लिखा हुआ। और मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोटेट करते हैं, तो एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ठीक है, पार्शियल प्रेशर। अब यहाँ पर हम कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पर हम के एच लगा देते हैं और पी, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या है, हेनरी लॉज है, ये आपको याद रखना है। के एच है वो क्या है यहाँ पर, हेनरीज कांस्टेंट, ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट। अब ध्यान से समझना, के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, के एच की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ही सोल्यूबिलिटी कम होगी, उतनी ही गैस की सोल्यूबिलिटी कम होगी। अब के एच की वैल्यू जितनी कम दी गई हो किसी गैस के लिए उतनी सोल्यूबिलिटी उसकी ज्यादा होगी। आपको एक तो ये बात याद रखनी है, ठीक है। तो ये था भाई, जब हम किसी भी गैस को किसी भी उसके सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व करते हैं तो ये हेनरी लॉ ने एक्सप्लेन किया था। अब देखो फॉर एग्जांपल, ए शील्ड सोडा वाटर बोतल इन विच CO2 गैस हैज डिजोल्व इन वाटर अंडर हाई प्रेशर। जब भी हम कोई भी एक सोडा वाटर लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, जब भी एक सील्ड पैक कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, तो जब भी हम उसका ढक्कन खोलते हैं, ठीक है, कैप खोलते हैं, तो वहां से जो उसके अंदर गैस डिजोल्व की गई है वो अचानक से बाहर आती है। तो वो एक हाई प्रेशर पर अप्लाई, जो हाई प्रेशर लगाकर वो डिजोल्व की गई थी उसके अंदर। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ। पहली लिमिटेशन ये है, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू गैस ओनली अंडर आइडियल कंडीशन अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यानी कि जब भी हम किसी भी गैस को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे उसका जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर अगर हाई होगा तो वो जल्दी से डिजोल्व नहीं होगी, और जो प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, क्योंकि जितना हाई प्रेशर होगा गैस के ऊपर वो उतनी ही ज्यादा डिजोल्व होगी।
सेकंड है द गैस शुड नॉट बी रिएक्ट सोलवेंट टू एनी कंपाउंड। जो गैस है हमारी इनर्ट होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि वो गैस है वो जैसे मान लिया ये कोई भी एक लिक्विड है, बाहर से कोई भी गैस डाल दी, वो कोई नया कंपाउंड बनाकर बैठ जाए अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो नॉन रिएक्टिंग गैस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये था भाई हेनरी लॉ। इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।